हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डीबीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हमें आगे जो ईआर डायग्राम कैसे बनता है, कंप्लीट ईआर डायग्राम, ये चीज़ देखनी है। लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपनी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है, जिसको हमने एज एग्जाम्पल कंसीडर किया हुआ है, उसका हम लोग ईआर डायग्राम बनाना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमें यही बात करनी है। इस लेक्चर को हम रेफर करेंगे लेक्चर नंबर 12 से। लेक्चर नंबर 12 में जहां हमने इनिशियल कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ कंपनी डेटाबेस किया है, जहां पे हमने मल्टीपल एंटिटीज को उनके कुछ पॉसिबल एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट किया था, जहां पे एक एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट के फॉर्म में सेव था कि किसी एम्प्लॉय एंटिटी का एट्रीब्यूट एक डिपार्टमेंट हो सकता है। उसी तरीके से डिपार्टमेंट में एक मैनेजर एट्रीब्यूट था। इस तरीके की चीज़ें थी। तो पहले उस लेक्चर में जितनी चीज़ें हमने बताई थी उसको आप पेपर पेन पे लिख के और एक साइड में रख लीजिए, और उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, उसको अभी हम रेफर करेंगे, उसको हम दिखाएंगे। तो आप वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ ऐसी चीज़ें थी इसलिए बोल रहे, उसको पहले हम दिखाएंगे। और जो हमने रिलेशनशिप्स पढ़ी हैं उसके बेसिस पे किन एट्रीब्यूट्स को हम रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे और उसको एट्रीब्यूट सेट से हटा देंगे, ये हम लोग देखते हुए, और फिर उसके बाद हम जो भी रिलेशनशिप जितने भी बना पाए हैं इसमें, उन सारे रिलेशनशिप को उनके रेस्पेक्टिव कार्डिनलिटी से कनेक्ट कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंटिटी टाइप से। तो यही हम लोग काम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्क्रिप्शन देखते हैं जो कंपनी डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बोला भी था कि इसको आप नोट डाउन करके या प्रिंट निकाल के अपने सामने रखेंगे। जब जब हम लोग करेंगे स्कीमा डिज़ाइन या जब भी इसका ईआर डायग्राम बनाना होगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव इस तरीके के ईआर डायग्राम बनाने के लिए, वो यही चीज़ दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन, और इसी के बेसिस पे आपको बनाना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि ईआर डायग्राम हो सकता है कि कभी यूनिक ना रहे, एक दो चीज़ें कोई दूसरा किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करे, कोई दूसरा किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट अब इसकी पॉसिबिलिटी है, मैंने ऐसा बता दिया तो स्टूडेंट्स इसको गलत सेंस में लेते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो दूसरे तरीके से निकालते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी बना के चले आओ, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। ईआर डायग्राम अपने ये चीज अपने जगह पे है कि हाँ आप अपनी चीजें कुछ एक दो चेंज हो, बट उसका जो मेन थीम है वो थीम चेंज नहीं होगी। कई बार ये होता है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जब आप डेटाबेस बना रहे हो तो डिस्क्रिप्शन से कार्डिनलिटी क्लियर नहीं हो रही हो या डिपेंडेंसी क्लियर नहीं हो रही हो कि टोटल है या पार्शियल है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो जब रियल लाइफ में आप डेटाबेस एक्चुअल बना रहे होते हो तो आप जाके और जो भी आपका यूजर है, यूजर से कंसल्ट करते हो और उसके बेसिस पे आप कार्डिनलिटी या डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर लेते हो। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वहां पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपको अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके और कार्डिनलिटी और डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करना होता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें बहुत क्लियरली मेंशन होता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। और एग्जाम में जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए तो थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा रहे तभी अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा जल्दी जल्दी में आप ईआर डायग्राम नहीं बना सकते हैं, गलत होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है वो कंपनी डेटाबेस जिसका हमें ईआर डायग्राम बनाना है। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो आपको याद होगा, तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट्स। तो इसमें जैसे कौन सी चीजें अब डिपार्टमेंट में से हट जाए, जैसे एक मैनेजर है तो मैनेजर को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे अब हम मैनेजर को नहीं रखेंगे, ये एक मैनेजेस रिलेशनशिप से कनेक्ट होगा। उसी तरीके से मैनेजर स्टार्ट डेट को भी डिपार्टमेंट में रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग उस मैनेजेस रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट बनाएंगे। तो अगर इस डिपार्टमेंट को हम जरा फिर से बनाएं सही से, तो कुछ डिपार्टमेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स बनेंगे, इसको अगर रिफाइन कर दें तो डिपार्टमेंट
और इसमें अब कौन कौन सी चीजें रह जाएंगी, एक तो हर डिपार्टमेंट का नेम, हर डिपार्टमेंट का नेम रहेगा, हर डिपार्टमेंट का नंबर रहेगा, और हर डिपार्टमेंट की लोकेशन रहेगी, और ये लोकेशन एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा, एक ही डिपार्टमेंट मल्टीपल प्लेसेस पे हो सकता है, इसलिए लोकेशन को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बनाएंगे हम लोग, इसको इससे कनेक्ट कर दें, यानी कि ये डिपार्टमेंट के जो हम यह डायग्राम फाइंड, जब भी अब आप डिपार्टमेंट एंटिटी बनाएंगे तो डिपार्टमेंट के ये तीन ही एट्रीब्यूट रह गए, इसमें से ये नेम एट्रीब्यूट और नंबर, ये दोनों किसी डिपार्टमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और ये इसका की एट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में हमने बना रखा है एक एट्रीब्यूट, ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, अगर आपको दिख रहा, अब इसकी जरूरत नहीं है एज ए एट्रीब्यूट, इसको हम एक रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट करेंगे, कंट्रोल्स डिपार्टमेंट कंट्रोल्स प्रोजेक्ट, इस तरीके से करके, तो इसकी नहीं है, तो अगर आप इसको सही से बनाएं दोबारा तो कौन कौन से एट्रीब्यूट इसमें होंगे, जैसे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट एक ही लोकेशन पे होगा तो लोकेशन एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा, सिंपल एट्रीब्यूट, लोकेशन, नेम और नंबर। एक ही नंबर के दो प्रोजेक्ट नहीं होंगे और एक ही नेम के दो प्रोजेक्ट भी नहीं होंगे, एक प्रोजेक्ट एक ही लोकेशन पे होगा, तो इसलिए हमने इन दोनों को की एट्रीब्यूट बनाया। अब आते हैं आगे एम्प्लॉय की तरफ बढ़ते। एम्प्लॉय टेबल में अगर आपको ये दिख रहा हो तो इसमें हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स उस दिन लिए थे, तो सबसे पहले जाहिर सी बात हम बार बार वर्क्स ऑन, एम्प्लॉय किस किस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, इसको हमें एक रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें नए जो भी ER डायग्राम होगा उसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट को यहाँ पे हमने एक इसका एट्रीब्यूट बना रखा है, इसकी भी जरूरत अब हमें नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर फिर से जरा सही से बना लिया जाए एम्प्लॉय को, कौन कौन से एट्रीब्यूट रहेंगे एम्प्लॉय में, तो एम्प्लॉय में एट्रीब्यूट होंगे, जैसे सबसे पहले तो हर एम्प्लॉय का एक SSN नंबर होगा जो इसका प्राइमरी एट्रीब्यूट है, सॉरी की एट्रीब्यूट है, अभी प्राइमरी आपको पता नहीं है तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं SSN को। SSN के बाद इसका बर्थ डेट रहेगा जिसको हम B डेट से रिप्रेजेंट करेंगे। हर एम्प्लॉय का नेम होगा और जो नेम है वो फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल MINIT और लास्ट नेम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। नेम के बाद उसका एड्रेस होगा हर एम्प्लॉय का, एड्रेस के बाद सैलरी, और सैलरी के बाद उसका सेक्स। ये सारी चीजें रहेंगी, बाकी सारी जो एडिशनल चीजें हैं उसको हम लोग इसमें से हटा देंगे। ये कैसे ये सब आया है ये आप अगर क्लियर नहीं हो रहा है आपको तो आप ये लेक्चर 12 जाके देखिए, इनिशियल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन में जो हमने लेक्चर 12 में बता रखा है चीजें, उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय को ऐसे हमने रिफाइन कर लिया। अब एम्प्लॉय, अब जो हम थोड़ा सा डिपेंडेंट को भी रिफाइन कर लेते हैं। एम्प्लॉय के बाद डिपेंडेंट
में नेम, जेंडर, बर्थ डेट और क्या रिलेशनशिप है, ये हमने एट्रीब्यूट रख दिए। अब हम जरा देखते हैं कि कौन कौन से हमारे रिलेशनशिप मिले थे जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, और क्या क्या उनकी कार्डिनलिटी थी, और किस किस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन टोटल होगा या पार्शियल होगा, ये हम लोग। तो सबसे पहले एक रिलेशनशिप मिला था हमें मैनेजेज। मैनेजेज रिलेशनशिप अगर आपको याद हो, अच्छा रिलेशनशिप्स और एंटिटी को हम लोग हमेशा कैपिटल में रखेंगे। ये स्कीमा डिजाइन गाइडलाइंस है या ईआर डायग्राम डिजाइन गाइडलाइंस है, इसको आप एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी को या रिलेशनशिप को हमेशा हम लोग कैपिटल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैनेजेज कैसा, हर डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉय से मैनेज होगा और एक ही मैनेजर होगा हर डिपार्टमेंट का। तो इस तरीके से ये जो मैनेजर डिपार्टमेंट था, ये कैसा डिपार्टमेंट बना, 1:1 एक कार्डिनलिटी इसकी हुई, 1:1। अच्छा, डिपार्टमेंट का जो पार्टिसिपेशन होगा वो टोटल होगा, और जो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होगा वो पार्शियल होगा। ये सब हम लोग देख चुके हैं। पार्शियल क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय जरूरी नहीं है कि किसी न किसी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा हो, एक एम्प्लॉय जो हो वो मैनेजर हो, ये जरूरी नहीं है। तो अगर हम कनेक्ट करना चाहें इस रिलेशनशिप से इन एंटिटीज को, तो कैसे कैसे कनेक्ट होगा? जैसे हमारे पास आज आ गया, हम यहाँ पे बना लेते हैं मैनेजेस। मैनेजेस, एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट। अब ये एम्प्लॉय का पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा तो एक ही लाइन, और डिपार्टमेंट का फुल पार्टिसिपेशन होगा तो डबल लाइन से हम कनेक्ट कर देंगे। यानी कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा तो कार्डिनलिटी रेशियो यहाँ पे 1:1 की हो जाएगी। इसका पार्टिसिपेशन पार्शियल और इसका पार्टिसिपेशन टोटल। इसमें इस तरीके से मैनेजेज रिलेशनशिप से ये कनेक्ट हो जाएगा। और कौन सा? अब हमें जो नेक्स्ट है वो है वर्क्स फॉर। एक हमने रिलेशनशिप बना रखा है वर्क्स फॉर। ये किसके किसके बीच होगा? एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के बीच होगा, कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो ये कैसा होगा? ये इसका जो कार्डिनलिटी रेशियो होगा, ये एम्प्लॉय n एम्प्लॉयज वर्क करेंगे किसके लिए? एक डिपार्टमेंट के लिए। तो n:1 का होगा, एम्प्लॉय इज टू डिपार्टमेंट, n:1 इसकी कार्डिनलिटी रेशियो होगी, और दोनों का पार्टिसिपेशन जो होगा वो टोटल होगा। टोटल कैसे? हर एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा ही, और बिना एम्प्लॉयज के कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा। तो दोनों का जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं वर्क्स फॉर को। वर्क्स फॉर, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। ये दोनों का पार्टिसिपेशन टोटल होगा, तो डबल लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। n एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट के लिए वर्क करेंगे तो कार्डिनलिटी रेशियो हमने n:1 रख दिया। डिपार्टमेंट, अच्छा जो ये मैनेजेज है, मैनेजेज रिलेशनशिप का हम एट्रीब्यूट बना लेते हैं। वहाँ पे एक मैनेजर स्टार्ट डेट हमने रखा था, तो हम उसको एक स्टार्ट डेट एट्रीब्यूट यहाँ पे बना लेते हैं जो इस रिलेशनशिप का होगा। ये इंफॉर्मेशन रखेगा कि कोई मैनेजर कब से किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मैनेज करना स्टार्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम रखना चाहें हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं इसका रिकॉर्ड, तो हमको इस एम्प्लॉय का
एक एट्रीब्यूट एडिशनल बना लें, वर्क्स जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा, जिससे हमने इसको डॉटेड लाइन में रखा है, और ये होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कि कोई किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, ये डिराइव होगा उस एम्प्लॉय के सारे उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज को काउंट करने से। तो ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है और इसको हमने डॉटेड लाइन में रखा है इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा जो रिलेशनशिप है वो है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स कैसा रिलेशनशिप है? ये डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट कंट्रोल करेगा। अच्छा, एक डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। तो डिपार्टमेंट के तरफ से जो कार्डिनलिटी रेशियो होगी, डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकता है। तो 1:n इसका हम लोग कार्डिनलिटी रेशियो रखेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर डिपार्टमेंट किसी न किसी प्रोजेक्ट को कंट्रोल करे ही। ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट होते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी एमएनसी है, जैसे एनटीपीसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करती है। तो अब ये एनटीपीसी में अगर मान लीजिए सपोज करिए कोई सिविल डिपार्टमेंट है, तो सिविल डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैंडल करता हो। वो हो सकता है कि वहाँ टाउनशिप में छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस में काम करता हो, तो उसमें वहाँ उसका प्रोजेक्ट हैंडलिंग में कोई रोल नहीं हो सकता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से इसका जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो पार्शियल रहेगा। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट अगर कहीं चल रहा है तो किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंडर में चलेगा, तो प्रोजेक्ट की तरफ से इसका जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो टोटल रहेगा। यानी कि कार्डिनलिटी जो है 1:n, और जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल और पार्शियल दोनों होगा। यानी कि कंट्रोल्स में डिपार्टमेंट कंट्रोल्स और डिपार्टमेंट कंट्रोल्स प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का टोटल पार्टिसिपेशन होगा, बिकॉज हर प्रोजेक्ट किसी न किसी डिपार्टमेंट से कंट्रोल होगा। एक डिपार्टमेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। ऐसा इस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं। कहीं किसी दूसरे मिनी वर्ल्ड में थोड़ा सा ये सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कंट्रोल्स के बाद है वो सुपरविजन का है। सुपरविजन किसी एम्प्लॉय का कोई सुपरवाइजर होगा, यानी कि ये जो सुपरविजन रिलेशनशिप होगा ये एम्प्लॉय से एम्प्लॉय के बीच होगा। एम्प्लॉय ही किसी दूसरे एम्प्लॉय का सुपरवाइजर होगा। तो ये एक एम्प्लॉय कई सारे एम्प्लॉयज का सुपरवाइजर हो सकता है। तो एक तरफ सुपरवाइजर की तरफ 1 होगा और सुपरवाइजी की तरफ n होगा। और पार्टिसिपेशन हमेशा पार्शियल होगा इसमें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय किसी का सुपरवाइजर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय किसी न किसी से सुपरवाइज हो भी रहा हो। जो सुप्रीम बॉस होगा उसका कोई सुपरवाइजर नहीं होगा, और कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज होंगे जो किसी से सुपरवाइज नहीं हो रहे होंगे। तो इसमें जो है पार्टिसिपेशन जो है वो पार्शियल ही रहेगा दोनों में। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं रिलेशनशिप, और इसका नाम देते हैं सुपरविजन। सुपरविजन, और ये एम्प्लॉय ही सुपरवाइजर होगा और एम्प्लॉय ही सुपरवाइजी होगा। ठीक है, तो ये एक साइड आप लिख लीजिए सुपरवाइजर। ये आपको अगर याद हो नेम रोल नेम, तो यहाँ पे रोल नेम ही हम लोग दे रहे हैं सुपरवाइजी। और ये एक इधर की साइड 1 होगा और इधर की साइड n होगा। क्यों होगा ये आपको अच्छे से पता है कि एक एम्प्लॉय सुपरवाइजर होगा मल्टीपल एम्प्लॉयज का। तो इस तरीके से ये सुपरविजन रिलेशनशिप कनेक्ट होगा। इसके बाद है वर्क्स ऑन। वर्क्स ऑन का मतलब ये है कि एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे।
नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है वर्क्स ऑन, एम्प्लॉय वर्क करेंगे प्रोजेक्ट पे। इसमें क्या कंडीशन है, हर एम्प्लॉय किसी न किसी प्रोजेक्ट पे, हर एम्प्लॉय किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा ही करेगा, और हर प्रोजेक्ट पे कुछ न कुछ एम्प्लॉयज काम करेंगे ही करेंगे। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा वो तो दोनों का टोटल होगा, एम्प्लॉय का भी और प्रोजेक्ट का भी। लेकिन कार्डिनलिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। तो यानी इसका जो कार्डिनलिटी रेशियो बनेगा वो बनेगा m/n का, m एम्प्लॉयज n प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं या n प्रोजेक्ट्स के लिए m एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, इस तरीके से। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। वर्क्स ऑन, और हर एम्प्लॉय किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वो फुल रख लेते हैं, और हर प्रोजेक्ट पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉय काम करेंगे ही, बिना एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट चलेगा कैसे। तो ये m/n का बना लिया हमने कार्डिनलिटी रेशियो। एक और भी चीज़ है, जैसे कि एक एम्प्लॉय, अब यहाँ m/n का कार्डिनलिटी रेशियो, तो एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, तो हर हफ्ते में कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम करता है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस रिलेशनशिप का एक हम एट्रीब्यूट बना देंगे और उस एट्रीब्यूट का नाम रख देंगे आवर्स। यानी कि एक एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हर हफ्ते कितने घंटे काम करता है, यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बचता है अब ये सारे रिलेशनशिप हो गए। अब जो वीक एंटिटी है हमारा डिपेंडेंट, वीक एंटिटी डिपेंडेंट के ये देखिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसका हमने बना रखा है पार्शियल की, यानी कि नेम जो है पार्शियल की है। पार्शियल की क्या था कि किसी एक ही एम्प्लॉय के दो बच्चों का नाम सेम या दो डिपेंडेंट का नाम सेम नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पार्शियल की इसको बना रखा है। बाकी जितनी भी प्राइमरी कीज हैं उनको हमने रेड से अंडरलाइन कर रखा है, तो आप भी अपना अंडरलाइन वहाँ पे कर लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप हमें बनाना होगा, और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप हमने आपको बताया था कैसे बनाने के लिए। हमने बताया था कि आप इसको डबल डायमंड बॉक्स में आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को बनाएंगे। डिपेंडेंट्स ऑफ, इसका नाम रखा हमने डिपेंडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर एंड हर, या इधर से तो पार्टिसिपेशन जो होगा इसका फुल होगा, टोटल पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि बिना एम्प्लॉय पूरी कंप्लीटली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पे, तो इधर से और बट इधर से होगा पार्शियल की। जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय के डिपेंडेंट हो ही, किसी की शादी वादी नहीं हुई है, मम्मी पापा नहीं है, तो भाई वो अकेला ही है, तो उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो इधर से पार्शियल होगा। एक एम्प्लॉय के मल्टीपल डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो इसका जो पार्टिसिपेशन होगा ये 1:n होगा। तो इस तरीके से जाके और हम एक किसी दिए गए डिस्क्रिप्शन से ER डायग्राम हम बनाते हैं, और इस तरीके से आप अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अदर अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे बुक में, वो डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उसको लेके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आगे अब हम लोग देखेंगे, ये ER डायग्राम का पोर्शन यहाँ पे एंड होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे EER मॉडल, जो एक्सटेंडेड या एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जिसको बोला जाता है। EER मॉडल कैसे अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और तब तक के लिए